नमस्कार, बहुत स्वागत है ज्योतिष दिशा सत्य की राह में। मैं हूं आपके साथ आपका एस्ट्रो फ्रेंड संतोषी। तो भैया हम लोग 55,000 तक आ चुके हैं। 55,000 लोग हर रोज अपने राशिफल पर दस्तक देने लग गए हैं। ये आप लोगों का प्यार है जो कि 35,000 से एकदम से 55,000 पे हम लोग विद इन अ वीक पहुंच गए। अब इस संख्या को जितनी जल्दी आप लोग 1 लाख तक लेके आ जाएंगे, हम लोग हमारा राशिफल और राशिफल की जो स्टाइल है वो ट्रेंड करने लग जाएगी। और यह YouTube के इतिहास में राशिफल की ट्रेंडिंग का एक पहला अपने आप में एक दिव्य घटना मैं कहूँगा इसको हो जाएगा। तो आप लोगों के प्यार को हम बार बार प्रणाम कर रहे हैं। बहुत जल्द आप लोगों के समक्ष किचन पिटारा लेकर के हम आएंगे। तब तक धैर्य रखिए, बस उसकी तैयारियां चल रही हैं किचन पिटारा की। राशिफल को जितना मौलिकता और विस्तार के साथ हम बता रहे हैं, यह आप लोगों ने हाथों हाथ लिया है। शेयर मार्केट के विषय में चूँकि बहुत सारे लोग इस समय आने लग गए थे, हमारे पास यूथ इसमें इन्वॉल्व हो रहा था और नुकसान उठा रहा था, तो हमने शेयर बाज़ार को लेकर के भी शोध किया और उसके विषय में एक सटीक संभावना भी है, सटीकता भी है, क्योंकि अंतिम निर्णय तो आपकी कुंडली के महादशा अंतरदशाओं पर निर्भर करेगा। लेकिन 50 से 55% तक निर्णय मैं स्वतः बताने लग गया और यह भी अपने आप में बड़ी बात है। आप लोग जितना शेयर करेंगे उतना ही लोगों तक यह कार्यक्रम अपनी पहुंच बनाएगा। कंप्लीट शेयर करने के ऊपर ही निर्भर करता है। बता दें आप लोग को कि 11 तक अभी हमसे आप गाज़ियाबाद मिल सकते हैं, 12-13 को गुवाहाटी हैं और उसके बाद 18 तारीख से लगातार हमारा टूर रहेगा। बनारस हमने मिक्स कर दिया, बनारस भी हम आने वाले हैं। अपॉइंटमेंट आप लोग ले लीजिएगा बनारस में अगर मिलना चाहते हैं। सोनभद्र भी हमारा एक टूर रहेगा। तो कुछ शहर और बढ़े हैं, आप लोग उसके हिसाब से कार्यालय के नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज के अनोखे ज्योतिष दिशा का। नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति ज्योतिष दिशा सत्य की राह। सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। तो भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि है आज, दोपहर 4:13 तक। इसके बाद नवमी तिथि का उदय। चंद्रमा वृषभ राशि में, नक्षत्र रहेगा रोहिणी, योग रहेगा वज्र। तदनुसार दिनांक 7 सितंबर दिन गुरुवार। गुरुवार को राहुकाल का समय नोट कर लीजिएगा। गुरुवार को राहुकाल रहेगा दोपहर 1:30 से 3, 1:30 से 3 बजे तक, और गुलिक काल रहेगा सुबह 9 बजे से 10:30 तक। राहुकाल यह अशुभ समय माना जाता है ज्योतिष विज्ञान में। गुलिक काल में आप कोई भी नए और शुभ काम का आरंभ कर सकते हैं, काम आपके बन जाते हैं, किसी भी तरह की समस्या नहीं रहेगी। अगर आप गुलिक काल में काम शुरू करते हैं, यह आपके लिए सर्वोत्तम और सर्वसुलभ शुभ फलदायक रहेगा। तो राहुकाल गुलिक काल के विषय में जानने के बाद अब आपको हम बताएंगे पूरे दिन का हाल, गुरुवार के दिन की सटीक भविष्यवाणी। आइए शुरू करते हैं। मेष राशि। वृषभ राशि में चंद्रमा है, नक्षत्र रोहिणी है, सुबह 10:24 तक। इसके बाद मृगशीर्ष। रोहिणी अर्थात चंद्रमा, मृगशीर्ष अर्थात मंगल, वृषभ में चंद्रमा अर्थात शुक्र। तो शुक्र, चंद्रमा, मंगल, ये 3 ग्रह आज के पूरे घटनाक्रम को घटित कराने वाले माने जाएंगे। तो अगर आप अपनी कुंडली में देखिए, इन ग्रहों की दशाएं चल रही होंगी, तो आज आप सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले व्यक्ति बन जाएंगे आज के राशिफल से, आज के
गोचर के आधार पर मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन रोहिणी और मृगशीर्ष के आधार पर चतुर्थ भाव, राशि भाव, द्वितीय में चंद्रमा, मेष से द्वितीय में वृषभ में चंद्रमा, शिक्षा का क्षेत्र आपके लिए एक नया तोहफा लेके आएगा। पढ़ाई की स्थिति अनोखी और सकारात्मक रहेगी। शिक्षा में जैसा आपने विचार किया होगा शिक्षा के क्षेत्र के लिए, वह आपका फलित होगा। व्यापार के मैटर पर द्वितीय भाव में चंद्रमा का संचरण है, दशम से पंचम में चंद्रमा का संचरण है। शनि अपने आप एकादश भाव में उपस्थित हैं, लिहाजा आज का दिन बिजनेस के मैटर पर आपको उत्तम फलदायी रहेगा। आप व्यापार अच्छा करेंगे। आज रिस्क का लाभ मिलेगा। शेयर बाजार में निवेश करने वाले जातकों के लिए, अगर वो मेष राशि के हैं, तो आज किसी बड़े से सलाह लेकर के फिर आप कदम बढ़ाइएगा लाभांश की तरफ। 18 से 22% का रिजल्ट अगर रिटर्न आपको दिख रहा है तो आज आप शेयर बेच सकते हैं, आपके लिए शुभ रहेगा। जो भी लाभांश हो उसका 10वां हिस्सा शनिधाम के लिए आप निर्धारित करिए। शनिधाम का पूरा डिटेल ब्यौरा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहे आप फेसबुक पे राशिफल देख रहे हैं या यूट्यूब पर। प्राइवेट सेक्टर, यहाँ पर मैटर बेहतरीन है। अब भैया दशम से द्वितीय में जब शनि रहेंगे और दशम से पंचम में जब चंद्रमा रहेंगे तो फल बेहतर तो मिलना ही मिलना है। ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, बस फल लीजिए, आगे बढ़िए। प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए नई नौकरी की संभावनाएं भी आज मिल रही हैं। सरकारी क्षेत्र में जॉब करने वालों के लिए नया रास्ता खुलेगा। परिस्थितियां आपके अनुसार रहेंगी। शुभ स्थिति में आप आ रहे हैं। गवर्नमेंट सेक्टर वालों को आज कार्य क्षेत्र में अपनी पोजीशन को मेंटेन करने का प्रयास करना होगा। बॉस के साथ तालमेल अच्छा बिठाने का प्रयास करिए, जिससे आपको शुभता प्राप्त हो। संतान संबंधी कोई बड़ा निर्णय दोपहर के बाद आप ले सकते हैं। आज ससुराल से रिश्ते को मधुर करने का प्रयास सफल होगा। लव लाइफ, यहाँ पर स्थिति थोड़ी सी डामाडोल हो रही है। लव लाइफ में उतार चढ़ाव बढ़ सकता है। आपके लिए कुछ परिस्थिति गड़बड़ है। विवाह की चर्चा आज टालेंगे तो बेहतर रहेगा। पंचम भाव, सूर्य का प्रभाव आज क्रोध में, क्रोधावेश में कुछ गलत निर्णय करवा रहा है, जो आपके लिए घातक सिद्ध होगा। स्वास्थ्य के मामले में आज मेष राशि वालों को आँखों से पानी आना, डाइजेशन की दिक्कत और खान पान में व्यतिक्रम की वजह से पाचन तंत्र पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है। प्रयोग क्या करना है अगर आपकी राशि मेष है? आज मेष राशि वाले उपाय के तौर पर माँ दुर्गा का ध्यान करके जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम दुम दुर्गायै नमः, ओम दुम दुर्गायै नमः, ओम दुम दुर्गायै नमः। 11 बार इसका जाप करिएगा। हमने एक बार किया है, इसे आप रिपीट करके 11 बार वीडियो को ही सुन लीजिए, तो आपको जाप करने की भी ज़रूरत नहीं है, काम बन गया। शुभ रंग आपके लिए आज पीला, भाग्य प्रतिशत 58। वृषभ राशि, अनुकूल अवसर आज आपके साथ है। आज वृषभ राशि वालों को परेशानियों से बाहर प्रकृति स्वतः निकाल देगी। लेट नाइट तक चंद्रमा आपकी ही राशि में संचरण कर रहे हैं और नक्षत्र रोहिणी और फिर मृगशीर्ष है। चंद्रमा अपने नक्षत्र में है, उच्च राशि में है, आपकी राशि में है। इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता।
शिक्षा के क्षेत्र में आज उच्चाभिलाषिता आपके अंदर का जागृत होगा, आप उच्चाभिलाषी बनेंगे, सकारात्मक प्रभाव आपका बढ़ेगा, आप कुछ बड़ा प्राप्त कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है। जो आपने ग्रुप स्टडी के लिए विचार किया हो तो उस पर भी आज इम्प्लीमेंट करिएगा, आपके सहारे कुछ लोग और भी पढ़ लेंगे। व्यापार के लिए समय थोड़ा प्रतिकूल रहेगा, बिजनेस की स्थिति थोड़ा बेहतर करने का प्रयास करें। आज ज़्यादा रिस्क मत लीजिएगा, लेवल पर सोच विचार करके जब आप करेंगे काम तो फायदे में आज अवश्य रहेंगे। ज़्यादा उतावलापन नहीं दिखाना है, चंद्रमा की चंचलता को नियंत्रण में रखने की आवश्यकता है। शेयर ट्रेडिंग करने वालों के लिए आज दिन अच्छा है, आज आप निकाल सकते हैं, धन आपका निकल आएगा। बड़े निवेश के लिए भी विचार आपका आज संभव हो सकता है। प्राइवेट सेक्टर चर्चा करें अगर तो आज नौकरी में बना हुआ है आपका दिन, बॉस की प्रसन्नता प्राप्त करेंगे, धन की स्थिति सुदृढ़ हो रही है। आज का समय मृगशीर्ष का चंद्रमा और रोहिणी का चंद्रमा, दोनों नक्षत्रों में आज चंद्रमा का संचरण है। प्राइवेट सेक्टर में आज एक छोटा बदलाव की तरफ आप इशारा प्राप्त करेंगे कि आज कुछ बदलाव लाया जाए, यह विचार आज आपका बन सकता है। और अगर नौकरी में बदलाव करने जा रहे हैं तो एक बार किसी महिला सहकर्मी से भी आप विचार विमर्श कर लीजिएगा। चंद्रमा आज उच्च का है, महिला सहकर्मी आपको उत्तम और उचित सलाह दे सकती है। भले ही आप महिला हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। सरकारी क्षेत्र यहाँ पर उलझन बढ़ेगा। आज आपसे ज़्यादा उम्मीद करना कार्य क्षेत्र में आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। गवर्नमेंट सेक्टर वालों को आज बहुत विचार करके, सोच करके, समझ करके फिर कदम बढ़ाना होगा। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो आज चंद्रमा की नीच दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है, तो आज वृषभ राशि की महिलाओं को उनके पति थोड़ा सा गलत निगाह से देखते हुए उनके दोषों को ज़्यादा देखेंगे। और वृषभ राशि वाले पुरुषों की जो पत्नियां हैं वो भी आज दोष ज़्यादा देखेंगी। तो शाहरुख खान चच्चा का एक गाना है किसी फिल्म का कि सदा तूने ऐब देखा हुनर को ना देखा, वो तो है अलबेला लाखों में अकेला। तो ऐसे कोई है किसी फिल्म का, शाहरुख खान चाचा का है। तो आप लोग ऐब ना देखिए। जब हमें किसी से जुड़ना होता है तो हमें उसके अंदर की अच्छाइयाँ देखनी चाहिए। ऐब देखने से अच्छाइयाँ तब जाती हैं, बाकी अच्छा बुरा तो सब में होता है। पहले के समय में गुरु लोग भी कहते थे कि अपने शिष्यों को कि हमारे अंदर की अच्छाइयाँ ग्रहण करना, बुराइयाँ ग्रहण न करना, ये कह देते थे। क्योंकि मनुष्य है, अच्छा बुरा सब में होता ही होता है, स्वाभाविक है। तो दाम्पत्य जीवन वृषभ राशि की आज चंद्रमा चूंकि नीच दृष्टि से देख रहे हैं सप्तम भाव को, तो यहाँ प्रभावित करेंगे। लव लाइफ, तो पंचम भाव पर हम प्रकाश डालने जा रहे हैं, जहाँ पर राशि रहने वाला है कन्या, और जिस पर अभी वर्तमान समय में मंगल चल रहे हैं। वृषभ राशि के लिए मंगल पंचम से अष्टमेश भी होते हैं और सप्तमेश तो हैं ही हैं। विवाह की चर्चा के निमित्त दिन बहुत अनुकूल है, आप विवाह की चर्चा अवश्य कर सकते हैं। यह आपके लिए सर्वथा सर्वोपयोगी रहेगा। लव लाइफ, बधाई हो। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो आज हड्डियों की समस्या आपको होगी। प्रयोग क्या करना है आज, दाहिनी हथेली पर कच्चा दूध ले लीजिए और शिवलिंग पर अर्पित करते हुए ओम नमः शिवाय
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इसका 11 बार जाप कर लीजिएगा। शुभ रंग आपके लिए आज ग्रे, भाग्य प्रतिशत 55। मिथुन वालों के द्वादश स्थान पर चंद्रमा का संचरण एक सकारात्मक प्रभाव दर्शाता है। आप आज के दिन बेहतर प्राप्त करने जा रहे हैं। बाहरी लोग आज आपकी काफ़ी मदद करेंगे। आपको कुछ चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपका दिन हर हाल में सकारात्मक रहेगा। द्वादश में उच्च का चंद्रमा और द्वादशेश शुक्र का प्रभाव बहुत उत्तम है। पढ़ाई अच्छी करेंगे आप, शिक्षा उत्तम भाव के साथ आगे बढ़ रही है। व्यापार में उतार चढ़ाव थोड़ा बहुत रहेगा, लेकिन उसको आप ख़त्म कर सकते हैं। बिजनेस के उतार चढ़ाव को आज आप ख़त्म करके आगे लेके जा सकते हैं। शेयर बाज़ार में निवेश करने वालों के लिए अनुकूलता आज स्वतः रहेगी। आपको किसी तरह की चिंता की आवश्यकता नहीं है। अगर आप शेयर बाज़ार में पहले से ही निवेश करने की इच्छा रखते हैं या निवेश करते होंगे, तो यह आपके लिए आज द्वादश के चंद्रमा के कारण एक अलग तरह का सकारात्मक प्रभाव दिखाएगा। और सिंह राशि में ही चूँकि बुध चतुर्थ में आ चुके हैं सूर्य के साथ, तो ये आपके लिए अच्छा प्रभाव दिखा रहा है। शेयर बाजार में आपको धन लाभ की स्थिति आज बनेगी। प्राइवेट सेक्टर में आज जॉब करने वालों के लिए कुछ उतार चढ़ाव बढ़ेगा। आज मामूली बात पर विवाद की स्थिति आ सकती है। कोई बाहरी षड्यंत्रकारी आपके लिए षड्यंत्र के रास्ते खोलेगा, जिस पर आपको कंसंट्रेट भी करना है और फोकस्ड रहना है अपने कार्य क्षेत्र में। बॉस के साथ तालमेल बेहतर करने का प्रयास करिएगा और यह आपके लिए सबसे उपयोगी रहेगा। द्वादश स्थान पर चंद्रमा उच्च का है, लिहाजा आप विदेश जाने के निमित्त भी प्रयास कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वालों को अगर विदेश में आपने अप्लाई किया हुआ है, विदेश के लिए आपने अप्लाई किया है पहले से ही, तो यह आपके लिए बहुत अनुकूल रहने वाला है, क्योंकि आज यहाँ पर रिज़ल्ट आपका बहुत अनुकूल आएगा। गवर्नमेंट सेक्टर की चर्चा करें अगर सरकारी क्षेत्र में जॉब करने वालों के लिए, तो वर्तमान समय में मिथुन राशि वालों के लिए दशमेश बृहस्पति एकादश भाव में राहु के साथ उपस्थित होकर कई रास्तों को बंद करने का प्रयास करेंगे और ये आपके लिए घातक हो सकता है। बहुत संभाल करके आपको इस पर ध्यान देना होगा। उतार चढ़ाव बढ़ेगा आपके लिए। सरकारी क्षेत्र में मैटर आपके हाथ से बाहर जा रहा है। बहुत समझदारी भरा काम करना है। सोचना है, समझना है और फिर कदम बढ़ाना है। गवर्नमेंट सेक्टर वालों के लिए कार्य का लोड ज़्यादा रहेगा। गुप्त शत्रु आज एक्टिवेट हो जाएंगे। चंद्रमा की नीच दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है, द्वादश स्थान से ध्यान दीजिएगा मिथुन राशि, तो गुप्त शत्रुओं को एक्टिवेट कर देता है। प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वालों के लिए स्थिति, सरकारी क्षेत्र में जॉब करने वालों के लिए स्थिति गुप्त शत्रुओं के कारण, कलीग्स के कारण जो आपके विरुद्ध बॉसेस का कान भर रहे हैं, मामला गड़बड़ होगा। दाम्पत्य जीवन, घूमने टहलने का कार्यक्रम बनेगा। परिस्थिति आपके अनुसार है। संतान का पूर्ण सुख आपको प्राप्त होगा।
आज कुछ अच्छे फैसले, पति पत्नी के शुभ फैसले लिए जाएंगे। लव लाइफ मैटर यहाँ पर गड़बड़ हो रहा था, लेकिन दोपहर के बाद की स्थिति आप संभाल ले जाएंगे। तो लव लाइफ में किसी तरह से भी नकारात्मकता नहीं है। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता रहेगी, एक दूसरे को समय देंगे और आप आगे बढ़ेंगे। स्वास्थ्य के मामले में मिथुन राशि वालों को आज घुटने की तकलीफ और सांस लेने में भी कुछ दिक्कत हो सकती है। भैया उपाय क्या करना चाहिए अगर आपकी राशि मिथुन है? गजाननं भूत गणादि सेवितम कपेत्थ जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुतं शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः। 21 बार इसे सुन लीजिए। हम बोल रहे हैं, आप इसको 21 बार, इस वीडियो को 21 बार प्ले करके आगे पीछे करके आप सुन लीजिए। इससे भगवान गणेश की महाकृपा आपको प्राप्त होगी और आप सकारात्मक सोच के साथ आज के दिन को आगे लेकर चले जाएंगे। शुभ रंग आपके लिए बैगनी, भाग्य प्रतिशत 53। कर्क राशि। आज कर्क राशि वालों के लिए चंद्रमा एकादश भाव में उपस्थित हैं। मृगशीर्ष नक्षत्र आपकी कुंडली में योग कारक मंगल का नक्षत्र है, जो कि रोहिणी नक्षत्र के बाद आता है। ज्योतिष विज्ञान में रुचि रखने वालों के लिए नक्षत्रों की अच्छी जानकारी मैं देता जा रहा हूँ। तो रोहिणी नक्षत्र के बाद मृगशीर्ष नक्षत्र आता है, जो पूरी तरह से वृषभ राशि के अंतर्गत आएगा। भैया ध्यान दीजिएगा, शिक्षा की स्थिति पंचम पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है। हालांकि नीच दृष्टि पड़ रही है, लेकिन आज उस भाव को जागृत करेगा। आज आपको रिग्रेट फील होगा कि आपने पढ़ाई में कितना नुकसान उठाया है। आज आपकी अंतर आत्मा को कचोटेगा। चंद्रमा का प्रभाव आपके लिए अनुकूल आज रहने वाला है। तो शिक्षा क्षेत्र में कर्क राशि वालों के लिए अनुकूल सकारात्मक रास्ता खुल रहा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के आज रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आ रहे हैं। इस बात को लेकर मन थोड़ा विचलित और खिन्न हो सकता है। सरकारी क्षेत्र बताऊंगा मैं। अब बात कर लेते हैं व्यापार की। बिजनेस में मामला आज एकादश के चंद्रमा के कारण दिव्य है। कर्क राशि वालों के लिए आज बिजनेस मतलब आप मान के चलें कि जस्ट डबल का फायदा है आज। तो शेयर ट्रेडिंग वालों के लिए आज अनुकूल समय आ गया है। आज आपको मोटा मुनाफा होने वाला है। अब भैया मुनाफा हो तो आप शनिदेव को याद रखिएगा और पश्चिमेश्वर शनिधाम में 10वां हिस्सा आप जमा करा दीजिए। तो आप बस डिटेल ले लीजिए और आप ईमानदारी के साथ, फ़ोन करने की आवश्यकता नहीं है, ईमानदारी दिखाइए। आपको फ़ायदा हुआ है, हमने आपके लिए शोध किया है और हमें अपने लिए नहीं चाहिए। मंदिर के निर्माण के लिए आप लोग दान खुलकर करें। शनिदेव आपसे ही प्रसन्न होंगे। शनि को देना अर्थात अपने पाप कृत्यों को काटना है। ध्यान दीजिएगा। प्राइवेट सेक्टर, यहाँ पर मामला थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा रहेगा, ज़्यादा नहीं। तो प्राइवेट सेक्टर आपके लिए अनुकूल हो ही गया है। फाइनली आप पर रास्ता बना दिया प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए। आप उस पर आगे चल के आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं
तो दक्षिण दिशा से आज कोई बड़ा ऑफर आ सकता है। जैसे मान लीजिए आप लखनऊ आदि में हैं तो आपको बेंगलोर जाना पड़ सकता है। पश्चिम दक्षिण से आज आपके लिए रास्ते खुल रहे हैं कर्क राशि वालों के लिए। सरकारी क्षेत्र आपके लिए गजब का समय है, अनोखा है। कहीं से कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है, बड़ा फायदा हो रहा है और सकारात्मक फायदा हो रहा है। आप कुछ अच्छा प्राप्त कर रहे हैं। सरकारी क्षेत्र वालों के लिए आज का दिन कार्य क्षेत्र में दबदबा कायम करने का है, लाभ के अवसर को बनाने का है, शुभता को प्राप्त करने का है। सरकारी क्षेत्र वालों के लिए कुछ बड़ा और विशेष लाभ हो रहा है। आपको कहीं से कोई रुकावट नहीं होगी। बॉस प्रसन्न रहेंगे, महिला बॉस का आशीर्वाद मिलेगा और आप प्रफुल्लित होंगे। दाम्पत्य जीवन, सप्तम भाव की बात करें तो शनि सप्तम से द्वितीय में बैठे हैं अर्थात कुंभ राशि में, और द्वितीय भाव में वर्तमान समय में सूर्य बुध की उपस्थिति चल रही है, जहां सूर्य सुग्रही हैं। तो कुटुंब में खुशहाली का वातावरण रहेगा। परिवार में कुछ ऐसा होगा आज पति पत्नी मिल करके जो लोगों की निगाह में आएगा। घर में आज नन्हे मेहमान का आगमन भी संभव है। कर्क राशि, स्वास्थ्य के मामले में पहले लव लाइफ बता दें। लव लाइफ के लिए आज पंचम भाव का स्वामी मंगल कन्या राशि में विराजमान है, तृतीय भाव में आपकी विराजमान है। आपको कहीं से टेंशन नहीं लेना है। पंचम से एकादश में विराजमान है मंगल, तो आप बिल्कुल समझिए कि प्रेम का आज बड़ा लाभ आपको होने जा रहा है। स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन किडनी की समस्या, लीवर की समस्या और आँखों की समस्या दे रहा है। क्या उपाय करना चाहिए अगर आपकी राशि कर्क है? आज थोड़ा सा काजल लगाइए रिंग फिंगर में और दाहिने कान के पीछे लगा लीजिएगा। शुभ रंग आपके लिए आज काला, भाग्य प्रतिशत 57। बात करेंगे अब हम सिंह राशि की। आपकी ही राशि में सूर्य और बुध की उपस्थिति है भैया, और चंद्रमा आज आपके कुंडली में दसम भाव में विराजमान हो गए। अब दसमस्थ चंद्रमा आपके कार्य क्षेत्र को जागृत कर दिया। मृगशीर्ष नक्षत्र आपके लिए अनुकूलता का पर्याय बन गया, आप पर मेहरबान हो गया। मंगल भी, चंद्रमा भी, शुक्र भी। पढ़ाई अनुकूल रहेगी, शिक्षा का प्रभाव अनुकूल रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बड़ी सफलता मिलने जा रही है। शिक्षा के प्रभाव को आज आप जीवित रहते प्राप्त करेंगे, महसूस करेंगे कि आपने कुछ ग्रहण किया है। पंचम भाव बृहस्पति का प्रभाव, शोध करने वाले छात्रों के लिए आज कुछ खास उपलब्धि भरा दिन रहेगा। प्राइवेट सेक्टर में स्थितियां थोड़ी सी उतार चढ़ाव भरी हैं। अच्छा, बिजनेस की बात कर लें। बिजनेस में देखिए, रिस्क मैं नहीं लेने दूंगा आज। अगर आज मेहनत से आप भागे और रिस्क लिया तो आपका पैसा डूब सकता है। शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने वालों के लिए आज खरीदने बेचने की मनाही है। आज नियंत्रण में रहने की आवश्यकता है। तो सिंह राशि वाले कुछ खास उपलब्धि बिजनेस के क्षेत्र में प्राप्त करेंगे। कहीं किसी तरह से भी उतार चढ़ाव नहीं आएगा।
खरीदना बेचना रोक देंगे तो आज वैसे भी पैसा आपका बचा रहेगा, सुरक्षित रहेगा, कल का देख लिया जाएगा। लोहे के व्यापार, मिट्टी के व्यापार, लिक्विड से संबंधित व्यापार वालों को आज चंद्रमा की कृपा से विशेष लाभ प्राप्त होगा। प्राइवेट सेक्टर नौकरी में स्थिति बहुत अच्छी है, आपके लिए सब कुछ बहुत सकारात्मक है। आप जो सोचे हैं, जितना सोचे हैं, उससे कहीं ज़्यादा आपको प्राप्ति है। तनाव नहीं लेना है, आगे बढ़ते चले जाएंगे आप नौकरी में। परिस्थितियों को आप अनुकूलता के साथ साध लेंगे। विदेश से भी अवसर आज आपको प्राप्त होगा। व्यक्तित्व में निखार आएगा, इंटरव्यूज़ में सफलता मिलेगी, पूर्व दिशा से बड़ा ऑफर आएगा। सरकारी क्षेत्र की स्थिति आज थोड़ी सी उतार चढ़ाव भरी है। गवर्नमेंट सेक्टर आपके लिए आज चिंता और तनाव की स्थिति को बना रहा है। थोड़ा अपने आप पर, अपने अंदर के बॉसिज्म को आप दबा के रखें। बॉस जो भी आपके हैं उनके साथ रिश्ते को मधुर रखने का प्रयास करें। अवसरों को आज आप पहचानने का प्रयास करें। परिस्थितियां थोड़ी प्रतिकूल अवश्य हो रही। आज सरकारी क्षेत्र में उतार चढ़ाव बढ़ सकता है। वाहन से आज संबंधित कोई फैसला आप ले सकते हैं। जैसे कई बार कई कर्मचारियों को कंपनी की तरफ से वाहन आदि भी प्राप्त होता, तो इस प्रकार के विचारों पर आज फैसला हो सकता है। सरकारी आवास प्राप्त करने के लिए भी समय अनुकूल आज रहेगा। दाम्पत्य जीवन, सिंह राशि, वर्चस्व आपका है, प्रभाव आपका है। सप्तम पर बुध और सूर्य की दृष्टि पड़ रही है और सप्तम पर शनिदेव सप्तमेश होकर स्वतः विराजमान है। तो क्या पूछना है। सप्तमेश और लग्नेश में आज दृष्टिगत संबंध बनेगा, एक दूसरे के प्रति अंतरंगता बढ़ेगी। लव लाइफ में आज विवाह की चर्चा अवश्य करें। आज कमियों को दूर करने के लिए प्रयास सफल होंगे। स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन डाइजेशन की समस्या और कमर दर्द की शिकायत हो सकती है। क्या उपाय करना चाहिए अगर आपकी राशि सिंह है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय 21 बार इस मंत्र का जाप करिए। शुभ रंग आपके लिए आज लाल, भाग्य प्रतिशत 55। अगली राशि कन्या। कन्या राशि वालों के लिए चंद्रमा का प्रभाव नवम भाव में आज विराजमान हो रहा है। नक्षत्र है मृगशीर्ष, जो आपके तृतीयेश और अष्टमेश का नक्षत्र है। तो आज तृतीय, अष्टम भाव और नवम भाव जागृत अवस्था में आ जाएगा। आइए पढ़ाई की बात करते हैं। तो शिक्षा से आपका थर्ड हाउस एकादश पड़ता है, नवम भाव पंचम पड़ता है और बुध सूर्य द्वादश भाव में विराजमान है। पढ़ाई तो आज आप कर ही रहे हैं और अच्छी कर रहे हैं। शिक्षा में आपका प्रभाव, आपका वर्चस्व दिखाई देता है। शिक्षा का क्षेत्र आपके लिए अनुकूल है। परिस्थितियां जैसी आपने सोचा है उसी तरह से आपको परिणाम मिल रहा है। कुछ बड़ी उपलब्धि भी आज आपको शिक्षा के क्षेत्र में मिलेगी। नए रिजल्ट पॉजिटिव आ रहे हैं। परिणामों को आज आप एंजॉय करेंगे। व्यापार की बात कर लें तो आज का दिन दसम भाव में मिथुन राशि पड़ रही है और बैठे हैं बुध दशमेश होकर सूर्य के साथ सिंह राशि में, अर्थात कन्या से द्वादश में। लिहाजा आज लाभ के मार्ग प्रशस्त तो होंगे, लेकिन कुछ उतार चढ़ाव आज आपका बढ़ेगा। उतार चढ़ाव आज थोड़ा सा इधर उधर की बातों में भी आप उलझ सकते हैं और ये आपके लिए कहीं से भी सही नहीं है।
तो उलझन नहीं पालना है, कंसंट्रेट करना है। रही बात ट्रेडिंग की, शेयर बाजार की, तो कन्या राशि वालों को आज दसम भाव से संबंधित ट्रेडिंग कुछ न कुछ करना होगा। अगर आपने कपड़े के उसमें लगाया है, बैंकिंग में लगाया है, तो वहाँ से आज आपको फ़ायदा हो सकता है। अब भैया फ़ायदा होगा तो शनिधाम याद रखिएगा। हमने शेयर मार्केट के विषय में बताना ही इसलिए शुरू किया कि आप लोग हमें देंगे और हमारा मंदिर, आपका मंदिर, शनिदेव का मंदिर बन के खड़ा होगा, भले ही 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट क्यों ना हो। बनता नहीं है क्या? सहयोग से ही बनता है। राम मंदिर कैसे बन रहा है? हमारे आपके सहयोग से ही, प्रभु की कृपा से बन रहा है। तो ऐसे ही शनिदेव का भी मंदिर आपके हमारे सहयोग से और ईश्वरीय अनुकंपा से बनेगा। तो अगर शेयर में आपको फ़ायदा हम कर रहे हैं, हमारे कैलकुलेशन का, हमारे गणित का फ़ायदा हो रहा है, तो आप ज़रूर दान करिए। पश्चिमेश्वर शनिधाम में खुल करके दान करिए, जिससे शनि की कृपा से आपको और फ़ायदा हो। प्राइवेट सेक्टर, यहाँ मैटर थोड़ा सा उलझन भरा है। कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव रहेगा, बहुत सकारात्मक नहीं है। आज प्राइवेट सेक्टर वालों को स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ दिखाई देगी। सरकारी क्षेत्र में आज कुछ बड़ा होगा। गवर्नमेंट सेक्टर वालों के लिए आज अवसर अच्छे मिलेंगे। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं तो आज सोच विचार लीजिए और उसका लाभ लीजिए। यात्रा का सुखद एहसास होगा, यात्रा में विशेष लाभ हो रहा है। दाम्पत्य जीवन, कन्या राशि, बृहस्पति चूँकि सप्तम से द्वितीय में चल रहे हैं और राहु के साथ हैं, तो आज ढिशुम ढिशुम कुछ होने वाला है। पति पत्नी के बीच उतार चढ़ाव बढ़ेगा, आज कुछ न कुछ होगा। द्वादश भाव में सूर्य बैठे हैं, तो आज देखिए, अब ये एंगल सिर्फ इसी चैनल पर आपको मिलेगा, सिर्फ संतोषी से मिलेगा। एंगल देखिएगा, ज्योतिष में जो विश्वास करते हैं, रुचि रखते हैं उनको, आज द्वादश में सूर्य बुध की उपस्थिति के कारण बेडरूम की बातें बाहर आ जाएंगी। ये देखिए, ये एंगल है। अगर द्वादश भाव का संबंध सूर्य है, क्या सूर्य प्रकाश है, तो शयन कक्ष को प्रकाशित कर देगा। तो आज आप दोनों के अंतरंग बातों पर बाहरी लोगों का सलाह मशवरा और राय चलने लग जाएगा। यह घातक है, ये ठीक बात नहीं। तो पंचमेश शनि वर्तमान में रेट्रो चल रहे हैं। अगर प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे से चीज़ों को छुपाते हैं तो यह आज के लिए ठीक नहीं है। आज इसी किसी बात पर, ऐसी ही किसी बात पर जो आपने कभी छुपाया होगा, उस पर आज विवाद गहरा हो सकता है। आज वो चीज़ सामने आएगी और आप उस पर रिएक्ट करेंगे और मैटर बढ़ जाएगा। मैटर बढ़ा तो मुंह न दिखाना, ब्लॉक कर देना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, ये सब आज डायलॉग चलेंगे। तो आज ब्लॉक खेल लीजिएगा। स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन कमर दर्द की शिकायत दिखाता है। कन्या राशि वालों को उपाय क्या करना होगा? आज अपने हाथों से किसी ज़रूरतमंद को जल और दूध का दान करिए। शुभ रंग आपके लिए आज गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 56। तो भैया जान लीजिए कि गया जी में आप हमसे कब कैसे मिल सकते हैं, वहाँ पर पितरों की शांति की व्यवस्था कैसी है। वक्त छोटे से अंतराल का है, जल्दी वापस आते हैं। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। तो जान लिया आपने, गया जी में आप पिंडदान अर्थात पितरों की शांति के लिए जो हम आहार देते हैं अपने पितरों को, वो देने के निमित्त निमंत्रण मैं दे रहा हूँ आप लोगों को। दिनांक 7 अक्टूबर से 14 अक्टूबर। लेट मत करिएगा, अवसर अच्छा है। साल भर फिर आप
रह जाएंगे। और इस वर्ष चूँकि विलंब से है, श्राद्ध पक्ष 1 वर्ष के अधिमास, 1 माह के अधिमास के वजह से, तो लगभग सूर्य को आप प्राप्त करने जा रहे हैं तुला राशि के आसपास में, जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। 9354619250 आचार्य शिवम मिश्रा जी का नंबर है। इन्हीं की देख रेख में सारी चीज़ें होंगी और भागवत भी मैं करवा रहा हूँ, तो भागवत का भी लाभ आप लोग सेम टाइम पर प्राप्त कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं बाकी बची राशियों के हाल की। बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए चंद्रमा का संचरण चूँकि अष्टम भाव में है, लिहाजा शिक्षा का क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। अष्टम भाव बुरा भाव होता है। सामान्यतया कोई भी ग्रह अष्टम में जाकर के दूषित फल देता है, तो इस पर आपको आज बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। शिक्षा प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगी। कुछ मैटर्स इस प्रकार के आएंगे, कुछ इस प्रकार की बातें आएंगी, कुछ इस प्रकार के विवाद आ सकते हैं जो आपके लिए घातक होंगे। इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। चीज़ें बिगड़ने ना पाएं, चीज़ें उलझने ना पाएं, ध्यान दीजिए आप पूरी तरह से। पढ़ाई के मैटर पर आज कहीं अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह की तैयारी कर रहे थे, देना पड़ेगा, तो उसमें भी आपको समस्याएं आ सकती हैं। व्यापारिक दृष्टिकोण से समय अनुकूल रहेगा। आज गुप्त धन का लाभ होगा। आज विशेष धन की स्थिति अच्छी हो रही है। शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने वालों के लिए, अगर आप तुला राशि के हैं, तो आपके लिए आज कुछ रास्ते स्वतः खुल रहे हैं। ये आपके लिए आज अनुकूल परिस्थिति पैदा करने जैसा है। लाभ स्थान पर लाभेश और भाग्येश की युति, सूर्य बुध की युति बहुत सारे रास्ते खोलेगा। तो आप ट्रेडिंग किस सेक्टर में खास तौर पर कर रहे हैं, इस पर मैटर करता है। लेकिन फ़िलहाल के लिए अगर आप खाद्य क्षेत्र में, कमोडिटी आदि में लगाते हैं, तो वहाँ से भी आपको आज धन लाभ होगा। अनाज का व्यापार करने वाले, रेस्टोरेंट के व्यापार करने वालों को भी आज, मसाला है, स्पाइसेस है आदि बिजनेस करने वालों को आज सूर्य विशेष लाभ देगा तुला राशि के लिए। तुला राशि 7 सितंबर दिन गुरुवार, प्राइवेट सेक्टर। आज यहाँ धन की स्थिति का ग्राफ एकदम से बढ़ेगा और आपके लिए कई रास्ते सकारात्मकता में खोल देगा। आज आप उत्तम फल की प्राप्ति कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वालों के लिए धन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। प्रमोशन होगा, कई तरह की खुशखबरी मिलेगी, अवसर अच्छे मिलेंगे, नुकसान से बाहर निकलेंगे। बात करें अगर हम दाम्पत्य जीवन की, तो आज सप्तम भाव में चूंकि बृहस्पति राहु का संचरण चल रहा है और अष्टम में चंद्रमा आए हैं, सप्तमेश द्वितीयेश के नक्षत्र में शीर्ष में चंद्रमा का संचरण है, तो आज कुछ गुप्त विवाद पैदा हो जाएंगे। पारिवारिक मैटर में उतार चढ़ाव का ग्राफ बढ़ रहा है। ये चीज़ घातक है, ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। आप सबको इस पर ध्यान देना होगा, जो भी तुला राशि की महिला है या पुरुष हैं, कि कुछ चीज़ें छुपी हुई ही अच्छी लगती हैं। ये तो आप सबको भी पता है कि जो गंदगी है वो छुपा रहे तो अच्छा लगता है। जब गंदगी को कुरेदा जाता है, खोला जाता है, उसको
बाहर आप चीख चीख करके बोलने लगते हैं तो वो मैटर गड़बड़ हो जाता है, वो ठीक बात नहीं है। तो गंदगी को आप छुपा करके ही रखें, मैरिड लाइफ तभी आपकी संतुलित हो पाएगी। लव लाइफ की बात करें तो पंचम भाव तुला राशि, यहाँ पर स्वग्रही शनि है, तो रिश्ते में मधुरता रहेगी। आज एक दूसरे को समय देंगे आप, और जितने भी उतार चढ़ाव की स्थिति थी उससे आप मुक्ति प्राप्त करेंगे और विवाह की चर्चा आप आज कर सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में आज माइग्रेन, आँख और शुगर की दिक्कत बढ़ सकती है। क्या उपाय करना चाहिए अगर आपकी राशि तुला है? आज तुला राशि वालों को भगवान भोलेनाथ का ध्यान करके ओम रुद्र रुद्रम महारुद्रम रुद्राय नमोस्तुते, ओम रुद्र रुद्रम महारुद्रम रुद्राय नमोस्तुते, ओम रुद्र रुद्रम महारुद्रम रुद्राय नमोस्तुते। 21 बार इसका जाप करना है, या इसी को आप 7 बार सुनिएगा तो 21 बार हो जाएगा। आज शुभ रंग आपके लिए ग्रे, भाग्य प्रतिशत 53। चर्चा करेंगे अब हम अगली राशि वृश्चिक की। इस राशि में सप्तम में चंद्रमा का संचरण है और मृगशीर्ष नक्षत्र वृश्चिक के स्वामी मंगल का ही नक्षत्र है, और छठे भाव में मंगल की राशि मेष पड़ती है जहां राहु है। भाई साहब, वृश्चिक के लिए अनोखा दिन है आज, दिव्य लाभ की गारंटी है, धन अच्छा आएगा, पढ़ाई में किसी तरह की समस्या नहीं है, शिक्षा में आज आशातीत सफलता मिलेगी। आज शिक्षा ग्रहण करने कहीं बाहर भी जा सकते हैं आप, जो आपने विचार किया होगा उसी के अनुसार आज आपको फल प्राप्त होगा। आज आप कुछ अच्छा और कुछ बड़ा प्राप्त करने जा रहे हैं। आपके लिए कई रास्ते सकारात्मकता के साथ खुल रहे हैं। मानसिक शांति मिलेगी, शिक्षा में किसी तरह की समस्या नहीं है, पढ़ाई के लिए यात्रा आज सुखद होगा, एहसास रहेगा, आज विशेष लाभ मिलेगा शिक्षा क्षेत्र का। व्यापारिक दृष्टिकोण से दशमेश सूर्य स्वग्रही है, लाभेश और दशमेश की युति है, भाग्येश चंद्रमा सप्तम में है। आज वृश्चिक राशि वालों को भयानक बड़ा लाभ मिलने जा रहा है, बहुत बड़ा फायदा है। शेयर बाजार में आज आप जितना चाहें उतना कमा सकते हैं, लेकिन मेरे बैंक में अभी मैसेज नहीं आ रहा है तो ट्रांसफ़र कर दीजिएगा शनिधाम वाले में, सामने मिल जाएगा शनिधाम का QR कोड। भाई, आप ही लोग के सहयोग से तो मंदिर बनना है, बार बार अनुरोध कर रहे हैं। इसीलिए प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए आज का दिन नई नौकरी की संभावनाओं को तलाशने का है। अगर आपने पहले से ही कहीं ज्वाइन कर रखा है तो वहाँ पर आज प्रमोशन हो सकता है, अगर नहीं किया है तो आज आप कर सकते हैं। आज नई जॉब, नया प्रभाव, नया वर्चस्व आपको प्राप्त होगा। चर्चा करें अगर हम सरकारी क्षेत्र की, तो यहाँ पर कुछ काम आपके हाथों से बिगड़ रहा है, आपके लिए उतार चढ़ाव बढ़ेगा, तो कुछ ऐसा बिगड़ने ना पाए इस पर आपको ध्यान देना है। सरकारी क्षेत्र में निवेश आदि कुछ किया होगा तो उसका लाभ मिलेगा, बॉस प्रसन्न रहेंगे, कहीं यात्रा पर भेजे जा सकते हैं। दशमेश सूर्य की दशम पर उपस्थिति बहुत सकारात्मक और शुभ है। दाम्पत्य जीवन की चर्चा करें पति पत्नी के बीच, तो चंद्रमा यहाँ पर आज उच्च का होकर के बैठे हैं, लिहाजा पत्नी के साथ घूमने टहलने का कार्यक्रम बनेगा।
दोनों के बीच में जो दुराव आ गया था वो आज दूर हो जाएगा और सपोर्ट खूब मिलेगा। यह एक अलग तरह का प्रभाव है। उत्तम सपोर्ट का फल प्राप्त कर रहे हैं आज दाम्पत्य जीवन में। आज ससुराल से कुछ विशेष धन की स्थिति मिल सकती है। ससुराल की संपत्ति आदि को लेकर के कुछ विवाद चल रहा होगा तो उससे भी आज आपको मुक्ति प्राप्त होगी। संतान के विषय में विचार कर रहे हैं तो गर्भाधान संस्कार के लिए दिन आज नेष्ट है, उत्तम है, बेहतरीन है। आज धन की स्थिति अच्छी तरह से आप प्राप्त कर रहे हैं। लव लाइफ की बात करेंगे, पंचम भाव में आते हैं। आइए, यहाँ के मालिक हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए बृहस्पति और वर्तमान समय में बैठे हैं छठे भाव में। अब बृहस्पति का छठे भाव में मेष राशि में राहु के साथ रहना प्रेम आदि संबंधों के मामले में बहुत अच्छा तो नहीं है, अदरवाइज हर क्षेत्र में ये उत्तम है। जैसे मान लीजिए कि गुप्त दुश्मन आपके लिए परेशानी का कारण बन रहा हो और पंचम से द्वितीय अर्थात छठे भाव में राहु आ गए, अब वो आपसे कितना दूर भाग जाएगा आप सोच भी नहीं सकते। आपके लिए अच्छा फल देता है छठे का राहु। लव लाइफ बहुत अनुकूल, विवाह की चर्चा कर सकते हैं। मन आपका प्रसन्न रहेगा, मानसिक दिक्कतों से बाहर निकलेंगे। धनुराशि, स्वास्थ्य के मामले में आज डाइजेशन और कमर दर्द की शिकायत रहेगी। क्या उपाय करना चाहिए धनुराशि वालों को? माँ दुर्गा को प्रणाम करके जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम गंगणपतये नमः, ओम दुम दुर्गायै नमः 21 बार जाप कर लीजिए। शुभ रंग आपके लिए आज नीला, भाग्य प्रतिशत 55। आइए बात कर लेते हैं धनुराशि की। धनुराशि वालों के लिए समय के अनुसार चंद्रमा छठे भाव में है। चंद्रमा का छठे भाव में रहना ये थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा रहता है। चंद्रमा छठे आकर के गुप्त शत्रुओं को जागृत कर देते हैं, रोग ऋण बढ़ा देते हैं। आज किसी अज्ञात भय के कारण पढ़ाई नहीं हो पाएगी। शिक्षा पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। अज्ञात आशंकाएं, अज्ञात भय परेशान करेगा आपको। आप थोड़ा सा अपने आप पर ध्यान दीजिए, पढ़ाई पर कंसंट्रेट करिए, दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती से कवच आदि का पाठ करिए, तो इस प्रकार के भयों से आप बाहर निकलेंगे। धनुराशि, व्यापार, छठे का चंद्रमा, द्वादशेश के नक्षत्र मृगशीर्ष के चंद्रमा ट्रेडिंग आदि में आज नुकसान देंगे। आज यहाँ पर आपको कंट्रोल रखना होगा अपने आप पर, मतलब एकदम से आप निवेश मत कर दीजिएगा। पैसा आया है तो उसको संजो कर रखिए, सही समय का इंतज़ार करिए और राशिफल देखते रहिएगा। हम बताएंगे कि कब आपको निवेश करना है, कब आपको बेचना है। आप कुंडली के साथ भी आ सकते हैं, उसके विषय में भी हम बता देंगे। तो स्थिति आपकी बेहतर हो जाए, इसके लिए हम तो लगे ही हैं, आपको भी लगने की आवश्यकता है। शेयर बाजार
बहुत हल्की फुल्की चीज़ नहीं है, बहुत बड़ा क्षेत्र है और पूरी तरह से राहु, शनि और बुध के अंतर्गत आता है। राहु, शनि और बुध, शेयर बाजार, आपको फायदा होगा नहीं होगा ये सब यहीं से पता चलता है। तो ध्यान देने की बात है, बिजनेस के क्षेत्र में आज जल्दीबाजी धनु राशि वाले ना करें। धीरे धीरे छठे के चंद्रमा का प्रभाव को कम होने दें, उसके बाद भी कदम बढ़ाएंगे। प्राइवेट सेक्टर, यहाँ स्थिति अच्छी रहेगी, धन का लाभ यहाँ पर अवश्य आपको होगा। आज प्राइवेट सेक्टर वाले धनु राशि वालों को नई नौकरी की संभावनाएं प्राप्त हो रही हैं। सरकारी क्षेत्र में जॉब अगर करते हैं आप तो कदम बढ़ाकर आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। आज वाहन का सुख मिलेगा, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन की खुशखबरी मिलेगी। धन की स्थिति आज यहाँ पर बढ़ रही है। जमीन में निवेश करने के लिए समय उत्तम है, अनुकूल है। धनु राशि, दिनांक 7 सितंबर, दाम्पत्य जीवन। दाम्पत्य जीवन का स्वामी सप्तमेश अपने से तृतीय अर्थात सिंह राशि में विराजमान है, जो कि पंचम से पंचम पड़ता है अर्थात नवम भाव। अब यहाँ की स्थिति देखी जाए तो प्रभाव आपका तो सकारात्मक है ही, कतई दो राय नहीं है, और इसी सकारात्मकता को आपने प्राप्त भी किया है। धनुराशि, दाम्पत्य जीवन अनुकूल रहेगा, संतान का पूर्ण सुख प्राप्त होगा। संतान के विषय में किसी मामले में आपको आज प्राउड फील होगा। आप इस चीज़ को अच्छे से कैच कर रहे हैं और प्राप्त कर रहे हैं। आज घूमने टहलने के कार्यक्रम भी बन सकते हैं। पति पत्नी के बीच तालमेल की कमी जो कल तक थी वो आज दूर हो जाएगी और भाग्य आपका साथ देगा। लव लाइफ, यहाँ पर मैटर थोड़ा सा उलट हो सकता है। पंचम भाव में राहु बैठे हैं, बातों को इधर उधर घुमाने की वजह से ही आज रिश्ते में कटुता आ सकती है। तो बातों को घुमा ना करके सीधा स्ट्रेट बोलिए, थोड़ा सा रूखा लगेगा लेकिन सत्य तो सत्य रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में माइग्रेन, बैक की प्रॉब्लम, माथे पे बैक, सर में दिक्कत और लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है। क्या उपाय करना चाहिए? अगर आपकी राशि धनु है तो प्रयोग के तौर पर आज का दिन शुभ करने के लिए दाहिनी हथेली पर सरसों का तेल लें। ओम अंगारकाय नमः, हमारे साथ बोलिए। सरसों का तेल दाहिनी हथेली पर हमने रख लिया है, आपको दिख नहीं रहा होगा। ये देखिए, हमने सरसों का तेल डाला, भावनात्मक रूप से, भाव से दाहिनी हथेली पर है। ओम अंगारकाय नमः, ओम अंगारकाय नमः। इसे आप 21 बार कहकर किसी पौधे के नीचे डाल दीजिएगा, आपको बड़ा फायदा होगा। शुभ रंग आपके लिए आज बादामी, भाग्य प्रतिशत 50। बात करेंगे अब मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए चंद्रमा आज पंचमस्थ हैं और पंचम का चंद्रमा नथिंग बेटर देन दिस, इससे शुभ कुछ नहीं है। पढ़ाई के लिए आज का दिन अद्भुत है। शिक्षा के मामले में आज वेरिएशन आएगा, वैरायटी आएगी। बाहर जाकर शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, भैया समय आ गया, जाइए टिकट करवा लीजिए। कुछ बड़ा प्राप्त करना चाहते हैं, समय आ गया,
जाइए करवा लीजिए। कुछ अच्छा प्राप्त करना चाहते हैं, समय आ गया, जाइए प्राप्त कर लीजिए। आपके लिए सब कुछ बहुत सुलभ और सकारात्मक है। धन की स्थिति को बहुत सुदृढ़ता के साथ आप प्राप्त कर सकते हैं। व्यापार की बात करें अगर मकर राशि की, तो आज बड़े बिजनेस की तरफ आप आगे बढ़िए। आज कुछ बड़ा बिजनेस आप प्राप्त कर रहे हैं। हो सकता है कि अपने बिजनेस को आप एक्सपेंड करें और विस्तार दें। नए आइडियाज़ आएंगे दिमाग में, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए विचार करेंगे और वो विचार आज फलित भी होगा, ये मैटर करता है। अब बहुप्रतीक्षित ट्रेडर्स की बात कर लेते हैं। शेयर ट्रेडिंग करने वालों के लिए अगर आप मकर राशि के हैं, आपकी चंद्र राशि मकर है, तो आज आप कम से कम 10 गुना प्रॉफिट प्राप्त करेंगे। 10 गुना प्रॉफिट आज आपको शेयर बाजार में होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये व्यापार में फायदा शनिदेव की कृपा से आपको हो रहा है, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी ही शनि है। तो भैया आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप जो भी लाभांश आप आज पाएंगे ट्रेडिंग के दौरान, उसका हिस्सा शनिधाम को अवश्य दें। 10% शनिधाम को दें। QR कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बैंक अकाउंट डिटेल और QR कोड, और उसका स्क्रीनशॉट आप हमारे कार्यालय के नंबर पर भेज दीजिएगा कि शनिधाम के लिए हमने ट्रेडिंग से जो फ़ायदा पाया है उसमें से शनिदेव का हिस्सा है। बस उनका एक मंदिर बनवा दीजिए आप लोग, बाकी तो हम सब कर ही लेंगे, और वो बिना आप लोग के सहयोग से नहीं होगा। इसलिए बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप ट्रेडर हैं, आप ट्रेडिंग करते हैं, तो हमसे आप पूछिए और उसमें लाभ जो भी होता है वो शनिधाम में ले आइए। बात करें अब हम प्राइवेट सेक्टर की, तो आज कुछ विशेष लाभ हो रहा आपको। धन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी प्राइवेट सेक्टर में। नौकरी में बने रहेंगे, नौकरी के बड़े उतार चढ़ाव से बाहर निकलेंगे, मानसिक परेशानियों से बाहर निकलेंगे, कामों में आज व्यस्तताएं रहेंगी और आप उसका लाभ प्राप्त कर रहे हैं। मकर राशि सरकारी क्षेत्र, गवर्नमेंट सेक्टर वालों के लिए शुक्र की स्थिति, चूँकि शुक्र वर्तमान समय में बहुत अच्छी पोजीशन पर नहीं है, कर्क राशि के हैं, दशमेश होकर के सप्तम भाव में बैठे हैं, तो कर्क के शुक्र का प्रभाव थोड़ा सा नकारात्मक हो सकता है। यह ठीक स्थिति में नहीं है। आज धन फंस सकता है, रुपया पैसा ब्लॉक हो सकता है, आपको इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कर्क राशि, दाम्पत्य जीवन, पति पत्नी के बीच का तालमेल थोड़ा सा मैटर गड़बड़ कर रहा है। यहाँ पर उतार चढ़ाव बढ़ सकता है। 7वें में शुक्र की स्थिति भटकाव देती है। लव लाइफ अनुकूल है, यहाँ किसी तरह की चिंता नहीं है। इसमें आप जो भी विचार किए हैं उसी के अनुसार आपको फल की प्राप्ति होने जा रही है। स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन कमर दर्द और माइग्रेन की समस्या दिखाता है। दांतों की तकलीफ भी हो सकती है। उपाय क्या करना चाहिए मकर राशि वालों को? आज भोलेनाथ को प्रसन्न करिए, शिवलिंग पर गन्ने के रस का अभिषेक करिए। शुभ रंग हरा, भाग्य प्रतिशत 56। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले आज चंद्रमा को अपनी कुंडली के चतुर्थ भाव में प्राप्त कर रहे हैं।
और तृतीयेश के नक्षत्र में प्राप्त कर रहे हैं, मृगशीर्ष में। पढ़ाई 10-20% मात्र आज हो पाएगी। शिक्षा का मामला आज बहुतों के हाथ से बाहर निकल रहा है। बहुत अच्छी स्थिति में शिक्षा नहीं है। शिक्षा में उतार चढ़ाव बढ़ेगा, परिस्थितियां प्रतिकूल होंगी और स्तरीय समस्या आ सकती है। व्यापार के लिए आज का दिन बहुत अनुकूल है। कुंभ राशि, बिजनेस दिव्य चलेगा, अकस्मात धन की प्राप्ति होगी। प्रॉपर्टी से जुड़े काम करने वालों को तो आज कम से कम मान करके चलें तो भी 15-20 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा, अगर आपका काम उस लेवल का है तो मिट्टी से संबंधित काम वाले, लोहे से संबंधित काम वाले, पेट्रोल डीजल से संबंधित काम वालों को आज विशेष लाभ हो रहा है। ट्रेडर्स जो कुंभ राशि के ट्रेडिंग करने वाले हैं उनको भी आज दिव्य अनुभूति होगी। धन आज बहुत अच्छा प्राप्त करेंगे आप। धन की स्थिति अप्रतिम और सुदृढ़ है। प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वालों के लिए यात्रा से आज विशेष लाभ होगा। सुखद यात्रा का एहसास होगा। यात्रा के क्षेत्र में कुछ खास आप आज कर लेंगे। यात्रा को जितना समय दे सकते हैं उतना देने का प्रयास करें और आप आगे बढ़ जाइए। आज का दिन सरकारी क्षेत्र वालों के लिए रास्ता खोलने का तो था, लेकिन कुछ उतार चढ़ाव बढ़ने के कारण गवर्नमेंट सेक्टर में इन्वॉल्व आज कम हो पाएंगे आप। काम आज अधूरा रह जाएगा, जिसकी वजह से आपको कल सुनने की स्थिति में आप आ जाएंगे। सुनना किससे? बॉस के साथ। लव लाइफ और मैरिड लाइफ। मैरिड लाइफ में तो मामला सप्तमेश सूर्य स्वग्रही हैं बुध के साथ। दाम्पत्य जीवन में परिस्थिति आपके अनुसार है। कुछ भी ऐसा बात न होने पाए जो बिगाड़ की तरफ जाए, जिससे आपको लगे कि बात बिगड़ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बात करें अगर लव लाइफ की, तो पंचम भाव मिथुन राशि, इसका स्वामी पंचमेश सप्तम में है। विवाह के लिए एक आइडियल स्थिति है। विवाह आप कर ले जाएंगे। विवाह की चर्चा करें और परिस्थिति के अनुसार विवाह में आगे बढ़ें। परिजनों को आज विवाह की स्थिति से अवगत कराएं। परिजन आपके साथ जुड़ेंगे और वैवाहिक स्थिति को आज सुदृढ़ता प्राप्त होगी। विवाह आज तय होने की संभावना मोर देन 100%। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो अष्टम और छठे का संबंध आज चतुर्थ भाव से है। यह स्थिति बहुत अनुकूल तो नहीं है। थोड़ा हार्ट की प्रॉब्लम, मानसिक उद्वेग, सर्जरी की स्थिति बना रहा है। यह आपके लिए सब तरह से परेशानी का कारण बन सकता है। तो ब्लड प्रेशर के पेशेंट जो हैं उनको आज कुछ सोच समझ करके कदम बढ़ाना होगा, चीज़ें फंस सकती हैं। स्वास्थ्य के मामले में यही एक मैटर है। दवाओं का समय पर सेवन करें, चीज़ें ठीक रहेंगी। प्रयोग क्या करना है? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 21 बार इसका जाप करिए, 24 बार करिए एक पुरस्चरण 24 मंत्र का, और सूर्यदेव को मीठे जल से अर्घ्य दे दीजिए या घी से, एक उंगली में घी लेकर ऐसे अर्घ्य दे दीजिए। शुभ रंग आपके लिए आज
पीला, भाग्य प्रतिशत 58। अंतिम राशि मीन की बारी आ गई। मीन राशि वालों के लिए चंद्रमा आज तृतीय भाव में है। ओवर आलस्य आएगा। भाई बहनों के बीच कुछ विवादास्पद स्थिति आ सकती है। अगर आप मीन राशि के हैं तो थोड़ा यहाँ पर आपको कंट्रोल करने की आवश्यकता है वाणी और विचार पर। पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, शिक्षा पर बिल्कुल आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, लापरवाहियाँ ज़बरदस्त चल रही हैं। रिजल्ट उसी हिसाब से आएगा, हमने पहले ही आगाह कर दिया। परिस्थिति को संभालने का प्रयास करें। शिक्षा की स्थिति और स्तर को सुधारने का प्रयास करें। मन नहीं लग रहा होगा पढ़ाई, मुझे पता है, शिक्षा हो नहीं रही है। व्यापार अनुकूल है, बिजनेस में अवसर अच्छे हैं। ट्रेडिंग में आज विशेष लाभ मिलेगा। धन की स्थिति अच्छी हो रही है। रुपए पैसे में कहीं से कोई रुकावट परेशानी नहीं है। पैसा आएगा, रुके धन की प्राप्ति होगी। प्रॉपर्टी में विशेष लाभ मिलेगा। आज कुछ लेन देन में विवाद हो सकता है। लेन देन में आज विवाद हो सकता है। अगर पैसा किसी को दिया हो तो आज तो कम से कम तगादा ना करिएगा, नहीं तो झगड़ा लड़ाई की संभावना बन रही है। खास तौर पर अगर आपने ट्रेडिंग किया है, शेयर बाज़ार में कुछ निवेश किया है, तो आज उसके लिए विचार कर सकते हैं। पैसा आज आपका जो ब्लॉक था वो वापस मिलने की संभावना है। प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए आज साउथ दिशा से, दक्षिण दिशा से स्पेशल ऑफर आएगा। कोई महिला मित्र आज आपकी मदद करेगी और आपको आज नई नौकरी की संभावनाएं बनती हैं। हमारी तरफ से अग्रिम बधाइयाँ, आपको आज नौकरी नई मिल सकती है। प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वालों के लिए आज यात्रा से भी खास लाभ होगा। कहीं घूमने टहलने का कार्यक्रम भी बनेगा कुछ कलीग्स के साथ। गवर्नमेंट सेक्टर वालों के लिए कई तरह की उलझनें आ रही हैं। गवर्नमेंट सेक्टर वालों के लिए कई तरह से तनाव बढ़ सकता है। थोड़ा विचार करके फिर कदम बढ़ाइएगा। बिल्कुल एकदम से आप ऐसे विचार मत करिएगा। दाम्पत्य जीवन, पति पत्नी के बीच तालमेल बैठाने का प्रयास होगा तो उसमें सफलता भी मिलेगी। सप्तमेश बुध अपने से द्वादश बैठे हुए हैं सिंह राशि में। कन्या राशि वालों के लिए सिंह राशि छठे भाव की राशि है और वहां पर बैठे हैं बुध सूर्य के साथ। तो पति पत्नी के बीच कमी तो कुछ न कुछ बड़ी है, इस पर आपको ध्यान देना होगा। लव लाइफ अनुकूल है, परिस्थितियां अनुसार हैं, कहीं किसी तरह की चिंता नहीं है और आप कदम बढ़ाते चले जा रहे हैं, उसका लाभ आपको अवश्य प्राप्त होगा। स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन मानसिक तनाव और आंखों की समस्या हो सकती है। प्रयोग क्या करना चाहिए अगर आपकी राशि मीन है? उपाय के तौर पर आज भगवान बजरंगबली का ध्यान करें। लाल देह लाली लसैं अरुधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। आप इस मंत्र को, इस दोहे चौपाई को आज 21 बार सुन लीजिएगा। शुभ रंग आपके लिए आज गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 58। तो विस्तार से जाना आपने राशियों के विषय में। आज पूरी तरह से हमने आपको बताया, हर क्षेत्र की जानकारी दिया मैंने और खूब विस्तार से दिया। लगभग 6 से 7 मिनट हम एक राशि पर समय दे रहे हैं, जितना बाकी चैनल वाले बरहो राशि निपटा देते हैं। और तुलना कर लीजिए आप, मैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनता, आप तुलना करिए, 10 को सुनिए और समझिए। और ऐसे नहीं मैं ओपनली कहता हूँ कि ये राशिफल शाम को सुनिए, और पूरा दिन आप देखेंगे तो कंप्लीट मैच करेगा, 99% मैच करेगा। हम तो 95 भी लिखते हैं, हमें मालूम है 100% हम सही बता रहे हैं। एक लोग
करीब 350-400 कमेंट आते हैं, उसमें एक आध लोग कहते हैं बकवास है, 0% मिल रहा है। वो कौन है वो मैं जानता हूँ। उनकी आईडी आप देखेंगे तो फेक होते हैं, बस जलनखोर जो होते हैं। हम नमो जानित के हमसे जरत बा काहे जरत बा, लेकिन जायद है जरद है सारे, कम से कम एक जनी तो देखत हैं तो यही बहाना, कमेंट करे बहाना। आइए बात कर लेते हैं आज की दिनांक 7 सितंबर की सक्सेस की। एक तुलसी की पत्ती ले लीजिए और उसको हल्का सा मसल के उसका रस मस्तक पर लगा लीजिए और तुलसी की पत्ती को फिर खा जाइए। अब बारी आज के भाग्याक्षर की। मेष ग अक्षर, वृषभ छोटा आ, मिथुन द अक्षर, कर्क ला, सिंह पा अक्षर, कन्या ग, तुला ख अक्षर, वृश्चिक टा, धनु म अक्षर, मकर वा, कुंभ घ अक्षर, मीन फा। अब चलते चलते आज का आयुष्मान भवः। दिनांक 7 सितंबर को पैदा हुए लोगों को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। शिवालय में एक पीपल का पौधा लगाकर अभिषेक करवा लीजिए। पंडित जी को यथोचित दान दक्षिणा दे करके उनका आशीर्वाद लीजिए। प्लस 2 बच्चों की शिक्षा में मदद कर दीजिए। जिसकी आज मैरिज एनिवर्सरी है 7 सितंबर को, पति पत्नी किसी कन्या के विवाह में मदद करें और 2 लोगों को भोजन करा दें। आज के अंक में इतना ही। अनुमति चाहेंगे आप लोगों से, अब विदा ले रहे हैं। कल फिर आएंगे। बस प्यार इतना दे दीजिए कि हमें दिन भर राशिफल सुनाने में मज़ा आए। और ये तभी होगा जब हर कोई कम से कम 10-10 लोगों तक इस राशिफल को शेयर करेगा। सोचिए 50,000 लोग अगर 10-10 लोगों को शेयर कर दे तो 50,000 गुणे 10, 5 लाख तो वैसे हो गया। करबे नहीं करते आप लोग, पता नहीं कितना स्वार्थ है आप लोगों के अंदर। बस 10 लोगों को दिखाइए, रास्ता चलते दिखाइए। आप बस में जा रहे हैं, दिखाइए संतोषी जी का राशिफल, बोलिए कि आप सुन लीजिएगा, शाम को भेज दीजिए व्हाट्सएप पे। इसका जो शेयर वाला बटन है वहाँ जाइए, लिंक कॉपी लिख करके आता है। बहुत सारी माताओं बहनों को पता ही नहीं होता शेयर कैसे किया जाता है। उनके बच्चों से अनुरोध है कि आप लोग बता दीजिए और फिर उसको कॉपी करके लिंक को व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। व्हाट्सएप के ग्रुप पे भेज दीजिए, आप लोग की फैमिली के ग्रुप होते हैं वहाँ भेज दीजिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई कहता अरे तो राशिफल सुनते हैं, अरे तो क्या हो गया भैया, हम जागरूक हैं तो सुनते हैं। हमें अपने जीवन के लक्ष्य को लेकर के हम अटेंटिव हैं, इसलिए सुनते हैं। पहले से हमें जानकारी रहेगी तो हम तमाम नुकसानों से बचेंगे। और क्या होता है, कोई अंधविश्वास थोड़ी है। हमारे वेदों में सबसे पुराना वेद है ये, वेदों का अंग है ये, वेदांग कहा गया है इसे। नेत्र कहा जाता है, ज्योतिष को नेत्र है, वेदों का नेत्र कहा गया है। आँखों की अहमियत जो है वही ज्योतिष शास्त्र की अहमियत है भाई साहब। कल्पना कर लीजिए आप, ऐसे नहीं बोल रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। 11 तारीख तक कहीं गाजियाबाद मिलेंगे और 12-13 को गुवाहाटी। नमस्कार, श्री राधे। मिलने के लिए 9910291850 पर अभी कॉल करें या 9999024099 पर व्हाट्सएप करें। वीडियो कॉल की सेवा भी उपलब्ध है। आचार्य
विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य संतोष संतोषी जी ने अपने 13 वर्षों की कठोर रिसर्च के बाद आप सबके खुशहाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार, ग्रहदीप। समस्त प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीप आप सबके जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है। कैसी भी दशा, कैसा भी ग्रहों का हो दुष्प्रभाव, बस एक ग्रहदीप आपके जीवन को भर देगा खुशियों से। हर समस्या के लिए अलग अलग ग्रहदीप, जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीप, व्यापार के लिए बुध ग्रहदीप, संतान के लिए संतान गोपाल, धन हेतु महालक्ष्मी, कर्ज कोर्ट विवाद मंगल ग्रहदीप, मॉडलिंग और एक्ट्रेस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीप। तो अगर आपको भी खुशियों की चाह है, मंगवाइए अपना खास ग्रहदीप। दीप एक, खुशियां अनेक।